माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर्स के बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करा। हम लोगों ने कुछ बातें समझी, देखी और परखी। कंप्यूटर्स के बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो बारीकी से हम लोगों को समझनी होगी। कुछ चीज़ों को हम लोगों ने तो जान लिया कि भाई ये सिस्टम, ये इसके अंदर का ये कंपोनेंट है, बाहर का ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब उन सारे कंपोनेंट के भीतर छुपे हुए मुख्य कंपोनेंट के बारे में हम लोगों को जानना होगा, बारीकी से उसको ऑब्जर्व करना होगा, स्टेप बाय स्टेप उसको समझना होगा। उसको अगर हम लोग समझ जाते हैं तभी हम लोग एक्सपर्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है, कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वो हमारे कंप्यूटर का बैकबोन है, जिसको सिस्टम बोर्ड कहते हैं, मदर बोर्ड कहते हैं। इसके पीछे का कारण भी आपको बताया था कि मदरबोर्ड क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, इंटरनली एक्सटर्नली सारे कंपोनेंट उसी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो सिस्टम बोर्ड को हमें बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन हम लोगों को करना होगा, उसके हर एक कंपोनेंट को समझना होगा, उसके हर एक हिस्से को समझना होगा, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना होगा। तभी हम लोग उस इंटायर कंप्यूटर सिस्टम को समझ पाएंगे। तो इंटायर कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए हम लोगों को इंटायर कंप्यूटर सिस्टम के बैकबोन को समझना होगा, दैट इज सिस्टम बोर्ड या मदर बोर्ड, जो भी हम लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज सिस्टम बोर्ड। जी हाँ, सिस्टम बोर्ड ही एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इंटायर कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको अगर हम लोग बारीकी से समझ जाते हैं, हर एक पार्ट उसका क्लियर कर लेते हैं, हर एक पार्ट्स के वर्क को जान जाते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे के सिस्टम को समझने के लिए, उसके वर्क प्रिंसिपल को समझने के लिए, उसके डिमेरिट मेरिट को समझने के लिए। जी हाँ, तो हम लोग उसी पार्ट्स की ओर चलते हैं। और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, जिनका जो भी वीडियो अगर मिस हो जा रहा है, तो हर दिन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा पुराने वीडियोस का, कि आप जा करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ, ताकि आपका वो सेशन अधूरा ना रह जाए। हर एक सेशन दूसरे सेशन से कनेक्टेड है, हर एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्टेड है। एक भी डॉट छूटा तो आगे का डॉट्स में प्रॉब्लम होगा, यानी एक सेशन अगर छूट गया तो आगे के सेशन में आपको दिक्कतें होगी। भाई आप सवाल करोगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई भी सेशन छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो भी सेशन चल रहे हैं, सेशन को आप पूरा देखो, पूरा समझो, बारीकी से समझो, एक एक पॉइंट को समझो, कमेंट करो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो, ठीक है। मगर सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करो, तभी आपका पूरा जो है ब्रेन सेट हो जाएगा उस चीज के प्रति। आपको पता होगा, जब हम लोग किसी काम को बार बार पूरी तरीके से करते हैं तो हमारे ब्रेन में सेट हो जाता है, और जीवन पर्यटन उस चीज को हम लोग नहीं भूलते। जैसे मेरा नाम मित्तल कुमार मंडल, आपको भी आपका नाम पता होगा, बहुत ही सिंपल है। क्यों पता है? क्योंकि आपके ब्रेन में सेट है, आप इसको बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, हर दिन इस्तेमाल करते हैं। इसको आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारी ब्रेन का काम करने का तरीका ही वैसा है कि हम जब किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वह हमारे ब्रेन में परमानेंट हो जाता है। और जब हम लोग इसी चीज को हल्के में कुछ समय के लिए करते हैं तो टेम्परेरी मेमोरी में रहता है और उसको हम लोग भूल सकते हैं। तो भूलने की जरूरत नहीं है, उसको रिपीट करें, समझे बारीकी से। तो आज का हमारा टॉपिक सिस्टम बोर्ड, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। सिस्टम बोर्ड के प्रत्येक कंपोनेंट को हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपोनेंट की जानकारी दूंगा, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, किस कंपोनेंट का क्या नाम होता है, उसको पहचानना आपको। सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना आपको बताऊंगा कि सिस्टम बोर्ड के इस कंपोनेंट का क्या नाम है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है और उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। आपका ओके, ठीक है। हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, ध्यान से आपको देखना है, समझना है, क्लियर करना है। आपके सामने है लेसन हमारा जो है आज का, आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम बोर्ड यानी मदर बोर्ड। इस टॉपिक पे ही आज हम लोगों को डिस्कस करना है, इस टॉपिक पे ही आज हम लोगों को बात करना है। इस टॉपिक को बारीकी से समझने के लिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी कैमरा की सेटिंग कर लूं, ठीक है। और ये
ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम बोर्ड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलते हैं सिस्टम बोर्ड की ओर। तो आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट ऑफ सिस्टम बोर्ड, दैट इज आवर टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है क्या, ये मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता दूं। द रियल बैकबोन ऑफ इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, पूरे कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन होता है, जिससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, इंटरनली एक्सटर्नली सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं। इवन आपके सीपीयू, ब्रेन, रैम, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस, सारे कंपोनेंट इस सिस्टम बोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग सिस्टम बोर्ड पे। सिस्टम बोर्ड बनावट के दृष्टिकोण से डेस्कटॉप का कुछ ऐसा दिखता है, जैसा आपको फिगर में अभी दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स अटैच किए जाते हैं। जितने भी आपको इंटरफेस दिख रहे हैं, उन सारे इंटरफेस में कुछ ना कुछ कंपोनेंट को जोड़ा जाता है, वायर से वायरलेसली या डायरेक्टली अटैच किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे कंपोनेंट को हम लोगों को बारीकी से समझना होगा। सिस्टम बोर्ड का कुछ हिस्सा जो होता है वो हमारे कंप्यूटर्स के आउटसाइड से ही दिखते हैं। बिना कवर को खोले आपको ये पूरा आर्किटेक्चर नहीं दिखेगा, बट इसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो बाहर से ही दिखते हैं। दैट इज रियर पोर्ट्स, जिसको रियर पोर्ट्स कहते हैं, और उसमें हम लोग बाहर से सारे डिवाइसेस को अटैच करते हैं, कीबोर्ड को, माउस को, एक्सेट्रा, जो भी बहुत सारे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जिसको हम लोग सिस्टम बोर्ड में बाहर से अटैच करते हैं। ठीक है, तो उन सारे रियर पोर्ट्स को ही जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सिस्टम बोर्ड के उस कंपोनेंट को हम लोग जानेंगे जो हमें कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से ही दिखते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। लैपटॉप में भी हम लोग सिस्टम बोर्ड को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। साइड में जो आपको सॉकेट दिखते हैं वो सिस्टम बोर्ड का ही पार्ट होता है। ठीक है, और डेस्कटॉप में भी बैक साइड में, डेस्कटॉप के पीछे अगर आप देखो तो आपको कुछ इंटरफेस दिखेंगे, कुछ प्लग्स लगाने का, तो वो भी सिस्टम बोर्ड का ही कंपोनेंट होता है। तो हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे, उसी को जानते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो आपको वीडियो में स्क्रीन में अभी जो दिख रहा है पेरिफेरल पोर्ट्स, ये हमारे सिस्टम बोर्ड का सबसे रियर पैनल सेक्शन है, जो बाहर से हमें दिखती है, जो बाहर ही होती है उभरी हुई। ठीक है, इनमें अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स दिख रहे हैं। सभी पोर्ट्स का अपना अपना काम है, सभी एक प्रकार का इंटरफेस है, जिससे बहुत अलग अलग प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं और हर डिवाइस अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको सबसे पहला जो गोल सा बटन दिख रहा है वो अलग है, आपको जो पिंक कलर के दिख रहे हैं वो भी अलग है। सब में अलग अलग जो होते हैं डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। इन सब को एक एक करके हम लोग बारीकी से समझते हैं कि सिस्टम बोर्ड के कौन सा कंपोनेंट में क्या होता है और इसका क्या फंक्शन है, इससे क्या कनेक्ट होता है। ठीक है, रियर पैनल से अगर देखा जाए तो वो आपको कुछ व्यू ऐसे ही दिखेगी जैसा अभी स्क्रीन में आपको दिख रही है, पेरिफेरल पोर्ट्स। अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग बारीकी से समझते हैं। नंबर 1 जो आपको फर्स्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड PS2 पोर्ट। दैट इज कॉल्ड PS2 पोर्ट। PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम 2। ठीक है, PS2 पोर्ट को DIN 5 भी कहते हैं, और ये 6 पिन का होता है और ये 6 पिन का होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कीबोर्ड और माउस को अटैच करते हैं। जो आपको ग्रीन कलर का पोर्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड माउस पोर्ट, और जो पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड पोर्ट। तो जो ग्रीन है उसमें हम लोग माउस को अटैच करते हैं, जो पर्पल है उसमें कीबोर्ड को अटैच करते हैं। इसको हम लोग PS2 पोर्ट कहते हैं। और आज के डेट में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ही ये आपको देखने को मिलेगा, लैपटॉप्स में ऐसा पोर्ट नहीं होता है। लैपटॉप में PS2 यूज नहीं होता। हाँ, जनरली आपको हर डेस्कटॉप में मिल जाएगा, पर लेटेस्ट अभी के बहुत सारे ऐसे जनरेशन के डेस्कटॉप आ रहे हैं जिसमें आपको ये पोर्ट अब देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली समझ जाए, दैट इज कॉल्ड PS2 पोर्ट। इसको PS2 पोर्ट कहते हैं, जिसका यूज कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये 2 कलर का होता है, ग्रीन और पर्पल। ग्रीन जो होता है वो माउस के लिए होता है, और पर्पल जो होता है वो कीबोर्ड के लिए होता है। ये दोनों 6-6 पिन का होता है। इसको फीमेल पोर्ट कहते हैं। और इसका जो इंटरफेस जो आपको वायर दिख रहे हैं वो 2 कलर के, वो मेल होते हैं, उसमें पिन होता है और ये पिन लेसली इससे कनेक्ट हो जाता है। तो एक माउस का वायर है और एक कीबोर्ड का वायर है। ठीक है, तो PS2 पोर्ट में 6 पिन होते हैं और 6 पिन जो होते हैं वो डायरेक्टली इस PS2 पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। 6 पिन का होता है, इसको DIN 5B कहते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको PS2 पोर्ट। नॉर्मली ये आपको डेस्कटॉप में ही मिलेंगे, लैपटॉप्स में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में 9 पिन होते हैं और ये इसको हम लोग कॉम पोर्ट भी कहते हैं। कॉम का मतलब होता है कम्युनिकेशन।
जी हाँ, इसके नाम से इसका काम का पता चल जाएगा हमें। कॉम का मतलब कम्युनिकेशन, ये 9 पोर्ट का होता है और इससे नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर, स्विच, मैनेजेबल राउटर, मैनेजेबल स्विच आदि को कनेक्ट किया जाता है। पहले सीरियल पोर्ट से प्रिंटर भी कनेक्ट होते थे। जनरली अभी आपको सीरियल पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। पुराने कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है उनमें ही आपको सीरियल पोर्ट मिलेगा। अभी सीरियल पोर्ट नहीं आते। जितने भी नेटवर्क डिवाइस होते हैं वो लैन के द्वारा ही कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली लैन के द्वारा। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट 9 पिन के होते हैं जिसमें नेटवर्क डिवाइस, स्विच, राउटर्स को कनेक्ट किया जाता है। एक साइड में आपको जो दिख रहा जिसमें पिन उभरे हुए दिख रही है 9 पिन, वो आपका पोर्ट है। और दूसरे साइड जो ब्लू कलर का दिख रहा वो उसका केबल है जिससे वो डिवाइस को, नेटवर्क डिवाइस को हम लोग इस सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो सीरियल पोर्ट का दूसरा नाम कॉम पोर्ट भी है और ये 9 पिन का होता है। कॉम का मतलब कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और कॉम 2-3 प्रकार के होते हैं जैसे कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3, कॉम 4। कम्युनिकेशन पोर्ट 1, कम्युनिकेशन पोर्ट 2, लॉजिकली इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कॉम पोर्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट स्पेशली पैरेलल वर्क, पैरेलल डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत सारे पुराने प्रिंटर हैं, उस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल पोर्ट 25 पिंस का होता है, इस वजह से इसको DB25 भी कहा जाता है क्योंकि ये 25 पिन का होता है। इसमें 25 पिन प्लग होते हैं। ठीक है, और पैरेलल पोर्ट को हम लोग LPT पोर्ट भी कहते हैं। LPT का मतलब होता है लाइन प्रिंटर टर्मिनल, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, इस वजह से इसको LPT भी कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट की एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो पुराने प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आप रेलवे में टिकट काउंटर पे गए होंगे जिससे टिकट प्रिंट आउट होती है। ठीक है, तो वैसे प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। उस प्रिंटर को जो कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से, वो इसी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। जितने भी लाइन प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो सारे प्रिंटर पैरेलल पोर्ट से ही कनेक्ट होते हैं और वो 25 पिन के केबल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा पैरेलल पोर्ट जनरली पिंक कलर का ही होता है, मैक्सिमम पिंक कलर का ही होता है। अदर कलर होने की संभावनाएं बहुत कम होती है और अभी के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ये नहीं पाया जाता है क्योंकि अभी जितने भी प्रिंटर्स आ रहे हैं वो USB के द्वारा कनेक्ट होता है, अदर वे के द्वारा, वायरलेस के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट इज अ ऑल टाइप पोर्ट, ऑल टाइप प्रिंटर पोर्ट जो पुराने प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं VGA पोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। VGA का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे। ये 15 पिंस का होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग मॉनिटर्स कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जो हमारा डिस्प्ले डिवाइस होता है मॉनिटर, कल मैंने आपको बताया था, तो ये सिग्नल आउटपुट इस पोर्ट से होती है। ठीक है, और ये 15 पिन का होता है। इस पोर्ट का खास बात यह है कि ये आपका फीमेल पोर्ट होता है और इससे मेल कनेक्टर कनेक्ट होता है। आपको दूसरा साइड में इसका वायर दिख रहा होगा और फर्स्ट साइड में आपको पोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो VGA पोर्ट विजुअल ग्राफिक एरे, जैसा इसका नाम है, ये विजुअल यानी विजुअल जो वीडियो हमारा चल रहा है स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस वीडियो को कंप्यूटर सिग्नल से लेकर के मॉनिटर पे प्रोड्यूस करने का काम करता है ये पोर्ट। ठीक है, इस पोर्ट के जगह पे अभी एडवांस पोर्ट यूज होते हैं जिसको हम लोग HDMI पोर्ट भी कहते हैं। हम लोग आगे उसके बारे में भी समझेंगे। VGA पोर्ट, विजुअल ग्राफिक्स अरे, दैट इज कॉल्ड अ VGA पोर्ट। जनरली ये ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है और ये 15 पिन का होता है और इससे कंप्यूटर्स की मॉनिटर्स को कनेक्ट करा जाता है। ठीक है, और इससे आप प्रोजेक्टर को भी कनेक्ट कर सकते हो, इससे आप मॉनिटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। जहां पे भी आपको ऐसा VGA इंटरफेस दिख गया, आप समझो ये मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए है और आपके मॉनिटर में भी ऐसा ही इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? VGA पोर्ट। इसको हम लोग वीडियो ग्राफिक्स एरो भी कह सकते हैं और विजुअल ग्राफिक्स एरे भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्ट है HDMI। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। जस्ट लाइक ए VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट का काम होता है कि ये भी हमारे मॉनिटर में वीडियो सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। इससे भी मॉनिटर्स को ही कनेक्ट किया जाता है, मगर ये टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद क्या आया हुआ है, यानी इसमें जो वीडियो क्वालिटी होती है HD होती है, हाई डेफिनेशन होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। इसमें पिक्सल रेशियो बहुत अच्छा होता है। और इस पोर्ट का और एक खास बात ये है कि HDMI पोर्ट में
ऑडियो एंड वीडियो दोनों सिग्नल ट्रैवल करता है एट ए सेम टाइम एक ही केबल से। VGA केबल का अगर मैं बता दूं, VGA पोर्ट का बता दूं, तो ये सिर्फ वीडियो ट्रांसमिशन के लिए ही होता है। इससे आपके मॉनिटर में वीडियो दिखेंगे। मॉनिटर में अगर आपको आवाज चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से साउंड केबल कंप्यूटर से मॉनिटर्स में कनेक्ट करना पड़ता है। जबकि अगर आप HDMI यूज करते हो और अगर आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में HDMI पोर्ट है और आपके मॉनिटर में HDMI पोर्ट ये दिया हुआ है, देन आप इजीली इसको कनेक्ट करोगे और इसमें आपको ऑडियो वीडियो दोनों ट्रांसमिशन मिल जाएंगी। आपको ऑडियो के लिए अलग से केबल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन VGA पोर्ट एंड HDMI पोर्ट। पहला ये VGA पोर्ट सिर्फ वीडियो के लिए होता है, दूसरा HDMI वीडियो ऑडियो दोनों के लिए होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि वीडियो पोर्ट नॉर्मल वीडियो सिग्नल देता है, जबकि HDMI हाई डेफिनेशन HD हाई क्वालिटी का वीडियो देता है। HDMI पोर्ट अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें ABCD में इसको डिवाइड किया गया है। अलग अलग टाइप का डिवाइड करने के पीछे का मकसद ये है कि इसका अलग अलग शेप, साइज एंड नंबर ऑफ पिंस पे इसको डिवाइड किया गया है। HDMI पोर्ट जो होता है अलग अलग पिंस में होता है। नॉर्मली 19 पिन का HDMI हर जगह पे यूज होता है, जिसको A टाइप, C टाइप HDMI कहा जाता है। A टाइप, C टाइप HDMI कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा B टाइप HDMI जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा साइज का होता है, जिसमें 29 पिन होता है। और D टाइप HDMI में भी आपका 19 पिन ही होती है, बट उसकी जो आर्किटेक्चर शेप होती है वो छोटी होती है। जैसा आपको इंटरफेस में दिख रहा है उससे और छोटा होता है। तो HDMI पोर्ट आपका 19 पिन का होता है और 19 पिन में ही आपका वीडियो ऑडियो सारा ट्रांसमिशन होता है। A टाइप, C टाइप, D टाइप, ये तीनों HDMI 19 पिन का होता है। अंतर ये है कि इन सब का शेप एंड साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। हालांकि काम तीनों का एक ही है। तो जैसा इंटरफेस आपके मॉनिटर्स में, आपके टीवी में, आपके कंप्यूटर में जैसा HDMI पोर्ट है, वैसे ही आपको HDMI केबल लेना होता है, ठीक है। वो आपको देख लेना होता है कि क्या शेप का, क्या है उसका मॉडल है, ABC वहां पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हाई डेफिनेशन HDMI का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग USB पोर्ट। USB स्टैंड्स फॉर USB यूनिवर्सल सीरियल बस। सबसे ज्यादा फेमस पोर्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेली और मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट करने वाला पोर्ट, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। और वैरायटी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं हर दिन इससे रिलेटेड बहुत सारे डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और आप जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स आज के डेट में आप कंप्यूटर में अटैच करते हो, मैक्सिमम USB ही आते हैं। USB जनरली 3 टाइप्स का होता है। एक जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ 1.0 सबसे पुराना USB, जिसका स्पीड होता है 12 Mbps, कॉल्ड मेगा बिट पर सेकेंड। आप बी यानी बिट पढ़ोगे, अगर बड़ी बी रहेगी तो बाइट पढ़ोगे, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। USB 1.0 जिसको स्पीड, जो डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर कुछ डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, इधर से उधर कुछ ले रहे हो, तो उसका जो रफ्तार होता है 1.0 जो सबसे पुराना वाला है, उसका रफ्तार है 12 मेगाबिट पर सेकेंड। 2.0 जो अभी भी चल रहा, वो स्पीड पे काम करता है 480 मेगाबिट पर सेकेंड, 480 मेगाबिट पर सेकेंड। और लास्ट जो अभी लेटेस्टली चल रही है USB 3.0, उसका स्पीड होता है 5 Gbps यानी गीगा बिट पर सेकेंड, ठीक है। अगर Mbps बाइट में बात करूं तो जो USB 1.0 होती है वो तो बंद हो गया। 2.0 का बात करूं तो वो 60 Mbps पे काम करता है, यानी 60 मेगा बाइट पर सेकेंड कह सकते हो। 480 मेगा बिट पर सेकेंड को 60 मेगा बाइट पर सेकेंड भी आप कह सकते हो। और USB 3.0 जो 5 गीगा बिट पर सेकेंड है, उसको आप 640 गीगाबाइट पर मेगाबाइट पर सेकेंड कह सकते हो। तो USB का 3 तरह का वर्जन मैंने आपको बताया, जो बहुत तरह के 127 से भी अपर टाइप के डिवाइसेस इससे कनेक्ट होती है। इससे माउस है, कीबोर्ड, स्पीकर, आपका कैमरा, डिजिटल मेमोरी स्टिक, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, ठीक है, और कुछ फ्लैश लाइट, बहुत तरह के डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, सारे डिवाइस USB ही आते हैं जनरली। और USB जो होता है आपको 4 पिन का होता है, स्लॉटेड, जो इसमें 4 पिन का होता है। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 कलर के USB मैंने आपको दिखाया है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है।
ये बहुत ही एक अच्छा पहचान है। जो ब्लू कलर का यूएसबी है वो हायर वर्जन है, दैट मीन्स वो 3.0 है, और जो ब्लैक कलर का यूएसबी है वो 2.0 है, यानी ओल्डर वर्जन है। तो न आप 2.0 और 3.0 की अगर आपको पहचान करनी होगी तो सिंपली आप कलर से भी पहचान सकते हो। जहां पे भी आपको ब्लू यूएसबी दिखेगी, जो यूएसबी पोर्ट में अगर आपको ब्लू स्ट्रिप लगा हुआ दिखेगा, आप समझ जाओ वो यूएसबी 3.0 है। और अगर ब्लैक आपको दिख रही है तो समझ जाओ आप यूएसबी 2.0 है। 1.0 कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्ट है साउंड पोर्ट। साउंड पोर्ट से हम लोग स्पीकर माइक्रोफोन को कनेक्ट करते हैं। स्पेशली अगर मेरे को अभी कुछ आपको हेडफोन के द्वारा बताना होता तो मैं भी अपने कंप्यूटर पे स्पीकर लगाता या केबल लगाता, माइक्रोफोन लगाता। तो उसके लिए साउंड पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, साउंड को आउट लेने के लिए, साउंड को बाहर लेने के लिए। तो साउंड पोर्ट बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक ग्रीन होता है जो स्पेशली आपका स्पीकर के लिए होता है, जो आपको बीच में जो दिख रहे हैं वो स्पीकर के लिए है, नॉर्मल लाइट ग्रीन। जो पिंक होता है वो माइक्रोफोन के लिए होता है। आप अपने हेडसेट को, माइक को आप अपने जो पिंक कलर की केबल होती है वो आप पिंक में लगाओगे तो आपका माइक्रोफोन वर्क करेगा। और नेक्स्ट जो पर्पल टाइप का हल्का है, लाइट ब्लू, वो जो होता है वो लाइन इन के लिए होता है। अदर ऑडियो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल यंत्र लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे ऑडियो इन होता है, इसलिए इसको लाइन इन पोर्ट भी कहा जाता है। सिंपली इस पोर्ट का यूज स्पीकर और माइक्रोफोन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट में। तो जो बीच वाला ग्रीन कलर का दिख रहा है वो स्पीकर के लिए, और जो पिंक दिख रहा है वो आपका माइक्रोफोन के लिए है। ठीक है, क्लियर। इसमें एक पोर्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो छूट गया, दैट इज लैन पोर्ट, लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट, जिसके द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क में जोड़ा जाता है। तो आगे के सेशन में मैं उसको ऐड कर दूंगा, जो एक पोर्ट छूट गया बाय मिस्टेक से। ठीक है, तो इस चीज को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल्स कंपोनेंट्स के बारे में, सिस्टम में क्या क्या इंटरनल्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम लोग इंटरनल कंपोनेंट पे आ जाते हैं। इंटरनल कंपोनेंट में क्या क्या हमारे पास है वो हम लोग समझते हैं। सिस्टम बोर्ड के इंटरनली, ये तो बाहर से हो गए, रियर में आपको ये सारे पोर्ट्स हो गए जो मैंने आपको बताया कि हर एक पोर्ट का क्या काम है, किससे क्या कनेक्ट होता है। इंटरनली देखते हैं क्या क्या होता है। तो इंटरनली सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉकेट, एक ऐसा सॉकेट जिससे द रियल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अटैच होता है। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो इसी सॉकेट से अटैच होती है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, सर है, इसी में हमारा ब्रेन होता है, इसी में हमारा ब्रेन इंस्टॉल होता है, हमारा दिमाग इसी के भीतर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू सॉकेट में इंस्टॉल होता है। सीपीयू सॉकेट जनरली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पीजीए और एक होता है एलजीए। पीजीए स्टैंड फॉर पिन ग्रिड एरे, पीजीए का मतलब पिन ग्रिड अरे, और एलजीए का मतलब होता है लैंड ग्रिड एरे। तो 2 टाइप्स कहने का मतलब ये है, जैसा कि नाम है इसका पिन ग्रिड एरे, पीजीए में जो प्रोसेसर होती है यानी जो ब्रेन होता है वो पिन वाला होता है, उसमें पिन उभरी हुई होती है, यानी उसका जो प्रोसेसर ब्रेन जो होता है उसमें छोटी छोटी पिन है। जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा है, जो पीजीए प्रोसेसर है व्हाइट कलर का, उसमें हॉल दिख रही है आपको छोटी छोटी, यानी इसमें कुछ ना कुछ पिन लगेगा। ठीक है, तो पीजीए जो सॉकेट होता है उसमें पिन ग्रिड एरे जिसको कहते हैं, उसमें पिन विथ प्रोसेसर लगता है, यानी जिस प्रोसेसर पे पिन्स होता है। ठीक है, और एलजीए जो प्रोसेसर होता है, लैंड ग्रिड एरे, आप अपने मोबाइल को कंपेयर कर सकते हो। मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर में, फ्लैट, चपटा, ठीक है, विदाउट पिन का आर्किटेक्चर वाला लैंड ग्रिड एरे एलजीए प्रोसेसर्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से पीजीए और एलजीए प्रोसेसर को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, पीजीए प्रोसेसर पिन ग्रिड एरे होता है जिसमें प्रोसेसर में पिन होती है, एलजीए प्रोसेसर जिसमें प्रोसेसर में पिन नहीं होता है, सिम कार्ड के जैसा उसमें कॉपर का प्लेटेड चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो पीजीए प्रोसेसर, एलजीए प्रोसेसर आपको मैं दोनों दिखा देता हूं। जो पीजीए प्रोसेसर जैसे मैंने आपको बताया था उसमें पिन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी उभरी हुई पिन्स है। ठीक है, ये जो पिन्स आपको दिख रही है पीजीए वाले सॉकेट में लगेगी, और जबकि एलजीए जो हमारा प्रोसेसर है, एलजीए जो हमारी सीपीयू है, उसमें प्लेटेड है, चिपका हुआ है, यानी सिम कार्ड के जैसा डॉटेड है, कोई पिन नहीं है, वो जा करके सिर्फ सॉकेट पे बैठ जाता है। तो ये दोनों ही हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है। ये जो आपको इमेज में अभी जो ये दिख रहा, जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम शायद देखे हैं,
वो आप समझ लो कि यही कंप्यूटर की दिमाग है। ठीक है, जैसे आप अपने दिमाग को देखते होगे टीवी में, कंप्यूटर के माध्यम से किसी वीडियो में देखे होगे, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, चिपचिपा सा। तो ये कंप्यूटर का दिमाग है, द रियल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है, यही हमारे इंस्ट्रक्शन को समझता है और उस पर काम करके हमें रिजल्ट देता है। हम लोग जैसा काम करते हैं वैसे ही हमारा रिजल्ट देता है। जैसा हम लोग इसको कमांड देते हैं वैसे कमांड को ये समझता है और फिर रिजल्ट देता है। हमारे कमांड को ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है, फिर बाइनरी लैंग्वेज देता है, उसको कन्वर्ट करके हमारे भाषा में हमारे पास पेश करता है। ठीक है, तो सीपीयू सॉकेट सबसे पहला कंपोनेंट सिस्टम बोर्ड का जिसमें सीपीयू लगता है। मैंने दो प्रकार के सीपीयू भी आपको बताई, एक एलजीए सीपीयू और एक पीजीए सीपीयू। पीजीए का मतलब पिन ग्रिड एरे वाला सीपीयू जिसमें पिन्स हो, और एलजीए मतलब लैंड ग्रिड एरे जिसमें फ्लैट हो, प्लेन हो। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनल कंपोनेंट में आते हैं सीपीयू फैन। इसको कूलिंग फैन भी कहते हैं। ये ठीक जो मैंने आपको सीपीयू दिखाया, सॉकेट दिखाया, सॉकेट पे पहले सीपीयू लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर से फैन को अटैच किया जाता है। इस फैन का काम ये होता है, ये सीपीयू जब वर्क करती है तो मिलियंस ऑफ वायर से बने होते हैं, मिलियन ऑफ पतले पतले वायर से बने होते हैं। तो जब ये सीपीयू काम करता है, ब्रेन वर्क करता है, तो हमारा भी ब्रेन बहुत ज्यादा हम लोग काम करते हैं तो वो हीट होता है, वो स्ट्रेस में आता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर का ब्रेन भी हीट होता है, तो उसको हीट से बचाने के लिए इस सीपीयू फैन को लगाया जाता है। ठीक है, और इस सीपीयू फैन में ये जो आपको एल्युमिनियम व्हाइट कलर के दिख रही है उसको हीट सिंक कहते हैं। और हीट सिंक का काम होता है कि ये सीपीयू के हीट को अब्सॉर्ब करता है, सीपीयू के गर्मी को सोखता है। आपको एक चीज पता होगा कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा का शोषक होता है, ऊष्मा का शोषक होता है, यानी ऊष्मा को खाने वाला होता है, ये ऊष्मा को अब्सॉर्ब करता है। और दूसरा गुण ये है कि ये जितना जल्दी ऊष्मा को सोखता है उतना ही जल्दी फिर उसको छोड़ भी देता है, यानी जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना ही जल्दी ये ठंडा भी होता है। तो ये आप देख रहे हो सीपीयू फैन में कुछ फैन ब्लेड लगा हुआ है, तो एल्युमिनियम क्या करता है, ऊष्मा को, सीपीयू के हीट को अब्सॉर्ब करता है, फैन मूव करके उस हीट को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेन कूल रहता है और प्रॉपर वर्क, कंटिन्यू वर्क करता रहता है। अगर ये फैन आपका काम करना बंद कर दे किसी भी वजह से, तो आपके कंप्यूटर कुछ मिनटों चलने के बाद वो शट डाउन हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे कि ये सीपीयू फोन किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटायर कंप्यूटर सिस्टम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कूलिंग डिवाइस है जो सिस्टम को कूल रखने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा रैम स्लॉट। जी हाँ, ये जो ब्लू और ब्लैक कलर की स्लॉट दिख रही है वो रैम स्लॉट है जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाता है, रैम को लगाया जाता है। जैसा आपको फिगर में दिख रही है, कुल मिलाकर के इसमें 4 स्लॉट है जिसमें हम लोग 4 रैम लगा सकते हैं। तो हर सिस्टम में अलग अलग रैम के टाइप होते हैं, अलग अलग रैम का स्लॉट का टाइप होता है। किसी भी रैम को किसी भी स्लॉट में लगाया नहीं जा सकता है। हर रैम का अपना साइज होता है, शेप होता है, प्रॉपर नंबर ऑफ पिन्स होती है, प्रॉपर आर्किटेक्चर होता है। बहुत प्रकार के रैम स्लॉट होते हैं और बहुत प्रकार के रैम्स होते हैं। मैं सिर्फ रैम स्लॉट को अभी आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ आपको कि ये रैम स्लॉट है, इसमें रैम लगता है। इसके बारे में हम लोग आगे के सेशन में जानेंगे कि कितने टाइप्स के रैम होते हैं, किस स्लॉट में किस रैम को लगाना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये पूरा डीप व्यू हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पे 2 प्रकार के रैम स्लॉट दिख रहे हैं, एक को कहते हैं चैनल 1 और एक को कहते हैं चैनल 2। एक चैनल में 2 रैम लगाया जाता है, यानी टोटल यहाँ पे 2 चैनल है, यानी 4 रैम लगा सकते हो आप। ठीक है, तो रैम स्लॉट को पहचानने के लिए हम लोग आगे के सेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है साटा स्लॉट। साटा स्लॉट स्पेशली हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए होता है, साटा हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए होता है। जो हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है, मेन स्टोरेज डिवाइस है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, उस इंटरनल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए साटा सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये 7 पिन का होता है, बहुत ही हाई डेटा ट्रांसफर रेट होता है, 3 Gbps तक इसका डेटा ट्रांसफर से लेकर के 5 Gbps तक डेटा ट्रांसफर के स्पीड में ये काम करता है। और आपको जो राइट साइड में रेड कलर की वायर दिख रही है दैट इज कॉल्ड साटा केबल। इसी केबल के मदद से हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के इस साटा इंटरफेस जो येलो कलर का दिख रहा उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। क्लियर। साटा सॉकेट जिससे साटा हार्ड ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है, 7 पिन का होता है और साटा केबल को साटा हार्ड डिस्क से कनेक्ट किया जाता है। ये सारा चीज जो हम लोग आज समझ रहे हैं, आज हम लोग ये सारे चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन सब को हम लोग प्रैक्टिकल्स के द्वारा भी देखेंगे, क्लियरली कनेक्ट करके देखेंगे, हर एक पोर्ट को मैं आपको दिखाऊंगा।
नेक्स्ट हमारा पोर्ट है पाटा पोर्ट। पाटा का मतलब होता है पैरेलल एटीए यानी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये सबसे ओल्ड टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस कंट्रोलर पोर्ट है जिसमें स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट किया जाता था। ये 39 पिन का होता है और इसमें पाटा हार्ड ड्राइव, पुराना टाइप का हार्ड ड्राइव, जो सबसे पुराना ओल्ड हार्ड ड्राइव था, वो कनेक्ट होते थे। कुछ कंप्यूटर्स में अभी भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ये 39 पिन का होता है और एक रिबन पट्टे के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है, जो आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन में दिख रही है। आप देख सकते हो, आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन में सॉरी तो हम लोग वापस आ जाते हैं। पाटा सॉकेट मैं आपको बता रहा था कि इसमें 39 पिन्स होती है और इसमें ऑल टाइप का हार्ड ड्राइव, पाटा हार्ड ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जनरली अभी आपको नॉर्मल न्यू ब्रांडेड डेस्कटॉप में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी जितने भी हार्ड डिस्क आ रहे हैं वो शाटा आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अब इंटरफेस को आपको दिखा रहा हूं और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हार्ड ड्राइव जनरली दो प्रकार का डेस्कटॉप्स में यूज होता है, एक पाटा हार्ड ड्राइव और दूसरा शाटा। पाटा ओल्ड है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहते हैं, और साटा लेटेस्ट है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो कि 7 पिन का, इससे पहले जो मैंने आपको ये दिखाया, ये साटा स्लॉट के लिए, साटा हार्ड ड्राइव के लिए ये साटा सॉकेट होता है, जो कि न्यू है, अभी भी यूज हो रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये ओल्ड है, ये पहले यूज होता था 39 पिन का। इसमें जो केबल यूज होती थी इसको पाटा केबल, रिबन केबल भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। इस सॉकेट को कहते हैं सीमोस सॉकेट, जिसमें छोटी सी एक क्लॉक बैटरी, सीमोस बैटरी लगाई जाती है। लिथियम की ये बैटरी होती है और ये 3 वोल्ट की होती है सीमोस बैटरी। इस बैटरी का काम होता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बायोस सेटिंग और डेट टाइम को अप टू डेट रखता है। आप जब भी कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको प्रॉपर डेट टाइम दिखती है, इसका रीजन है ये बैटरी। तो आपके डेस्कटॉप के बैटरी अगर वीक है तो आपके कंप्यूटर में डेट एंड टाइम प्रॉपर नहीं आएंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा बैटरी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्या रीजन है, ये सब आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ जाओ, इसको पहचानना सीख जाओ कि इस बैटरी को सीमोस बैटरी कहते हैं। ये लिथियम का होता है, 3 वोल्ट का होता है, और इस बैटरी का यूज होता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डेट एंड टाइम को अप टू डेट रखते हैं, और हमारे सिस्टम के बायोस एक प्रोग्राम होता है, उसकी सेटिंग्स को ये अप टू डेट रखते हैं। इसके वजह से हमारा बायोस प्रॉपर वर्क करता है, डेट एंड टाइम प्रॉपर वर्क करता है, हर दिन करेक्ट डेट एंड टाइम दिखता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ATX पावर सॉकेट। इससे पहले मैंने आपको बताया था पावर सप्लाई SMPS के बारे में, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, जिसका काम होता है इंटायर कंप्यूटर सिस्टम को पावर देना। तो SMPS का जो मेन पावर केबल होता है वो सिस्टम बोर्ड के इस ATX पावर सॉकेट में कनेक्ट होता है। ये ATX पावर सॉकेट 20-24 पिंस का होता है, और प्लस 4 पिन आपको अलग से दिख रहे होंगे, वो P4 पावर सॉकेट या CPU 12 वोल्ट पावर सॉकेट कहते हैं, जिसमें SMPS का 4 पिन, येलो और ब्लैक वाला 4 पिन कनेक्ट होता है। इसके माध्यम से पूरे इंटायर कंप्यूटर सिस्टम में पावर आ जाती है। सिर्फ इन 2 सॉकेट में आप पावर दोगे तो पूरे आपके मदरबोर्ड में आप पावर आ जाएगी, जिससे मदरबोर्ड से जुड़ने वाला हर एक कंपोनेंट को पावर मिल जाएगा। कुछ कंपोनेंट को डायरेक्टली SMPS से भी पावर मिलता है। इस चीज को क्लियर आप समझ सकते हो। ATX पावर सॉकेट जो कि 24 पिन की होती है, और इसमें 4 पिन CPU के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है वो हमारा है हार्ड ड्राइव, जो मैंने आपको बताया था अभी साटा पाटा। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में सीगेट का दिख रहा है बड़ा सा, ये हार्ड ड्राइव है, जो कि साटा हार्ड ड्राइव है, इंटरनल हार्ड ड्राइव है। कंप्यूटर डेस्कटॉप इनसाइड आपको ऐसा ही हार्ड ड्राइव दिखेगा, जो रेड कलर के साटा केबल से कनेक्ट होते हैं। और जो मैंने आपको रैम स्लॉट दिखाया था, जिसमें रैम कुछ ऐसा ही दिखता है, और रैम को हम लोग लगाते हैं। बहुत प्रकार के रैम होते हैं, जिनमें ये एक रैम का टाइप है। इस वीडियो में बताए गए हर एक आइडेंटिफिकेशन को आप ध्यान से देखें, ध्यान से दोबारा रिपीट, वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके अच्छे से समझे, एक एक पार्ट को क्लियर करें। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।
और सपोर्ट करें आप उनको जिनको इन सभी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जो सेल्फ रिपेयर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं वो वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करे, पूरा वॉच करे और वीडियो को कम्प्लीटली पूरा का पूरा देखे, पूरा को पूरा बारीकी से समझे, कमेंट करे और वीडियोस को सब्सक्राइब करने का कोशिश करे। हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। उन वीडियो को आप समझते रहोगे, सेशन को कंप्लीट करते रहोगे तो कुछ महीनों में ही आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाओगे, इसकी फुल गारंटी है। बस पूरा वॉच करना होगा आपको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।